सरकार हमें लोन भी दे रही है। वो कैसे लोन कैसे भरेंगे हम? अगर हमारे बाजार बंद हो जाएंगे तो हम लोन कैसे भरेंगे? वहाँ से वो कहते थे कि आप जाके लगा लो, लेकिन यहाँ के एसीपी हम पलट बजाते थे। छोटे बच्चे कैसे पाले बताओ? हम बाजार लगाएंगे, कुछ कमाएंगे, 100-200 500 रुपए कमाएंगे, तो भी हमारे बच्चे पलेंगे, खाएंगे, मगर ये कोई सुनवाई नहीं चल रही हमारी। हमारे हाथ से निकल रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। हम इतने बर्बाद हो गए कि हमारा दिल जानता है। अच्छा, अभी आप मेयर से मिले तो उन्होंने क्या कहा है आपसे? मेयर कोई जवाब नहीं दे रही है। मेयर कह रही है कि आप लोग जो है ना अतिक्रमण करते हो। पटरी के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और माननीय मोदी जी ने ये 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन दिया है। हम बताइए जब हमारे कारोबार छीने जाएंगे, हमारे आशा नहीं छीने नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूं नीरजा प्रियदर्शी। पिछले दिनों गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने एक आदेश पारित किया है, या यूं कहें कि फरमान जारी किया है कि जितने भी साप्ताहिक बाजार हैं और रेहड़ी पटरी है, इन सबको हटाया जाएगा, बंद किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने आदेश पारित कर दिया बगैर ये सोचे कि जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, जिनका रोजगार इससे चलता है, उनका जीवन कहाँ पहुंचेगा, वो क्या करेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। तो इसी के विरोध में रेहड़ी पटरी संघ के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। तो हम उनकी आवाज़ बनकर आपके सामने आए हैं और इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, ये क्या चाहते हैं। इसी बीच आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त के साथ मिलकर ये आश्वासन दिया है कि कुछ एक ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे रेहड़ी पटरी वालों को भी असुविधा ना हो, साथ ही साथ आम जनता का जीवन भी अस्त व्यस्त ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं लोगों से जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं और इनका जीवन यापन इसी पर आधारित है। तो चलिए बात करते हैं। मेरा नाम पप्पू खान है। बताइए क्या हम पटरी लगाते हैं, साप्ताहिक पटरी लगाते हैं और हमारी पटरी हटा दी गई है। पटरी अब से नहीं 20, 25, 30 साल से लगी चली आ रही है। हम सब मजदूर आदमी हैं, पटरी से ही हमारा गुजारा है और पटरी से ही हमारे बच्चे पल रहे हैं। एक आदमी के साथ में 3-3, 4-4 किस्त पल ली है, इन्हीं के साथ से हमारा गुजारा है। अब ये पटरी हटा दी जाएगी तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। भाई हमें करीब 35 साल तो होंगे सर बाजार लगाते हुए सर। मेरा नाम है राजा राम और साहब हमारा रोज रोजगार सब इसी से चल रहा है साहब। और जब हमारी पटरी खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ पर जाएंगे? पहले तो हम पर कोई रोजगार और तो है नहीं। बोलो आगे। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये साप्ताहिक बाजार लगते हैं तो बहुत सारे जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ रहते हैं, रिहायशी इलाकों में जब ये बाजार लगते हैं तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। रेहड़ी पटरी वाले उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। कई बार होता है कि उनको घर के अंदर जाने में, गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में आपकी मांगों के साथ साथ आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे उनकी समस्या भी हल हो जाए और आपका बाजार भी बंद ना हो? किसी को कोई समस्या नहीं है। खाली जो है मतलब रेहड़ी बीच वाले हैं, बीच वाले जो हैं, हम साहब उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। जहाँ से वो रास्ता मांगते हैं हम उन्हें रास्ता देते हैं साहब। हम केवल 4 घंटे के लिए बाजार लगाते हैं जी। अब 4 घंटे में भी दिक्कत होने लगी साहब। आपके घर के आगे बैठे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं जी, सही है, सारा हिसाब किताब उनके तरह से करते हैं जी, फिर भी साहब दिक्कत करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बार आते हैं, कहते हैं ऐसे लगाओ साहब, वैसे ही लगाते हैं। ज़्यादा कोई जगह थोड़ी ना, 6 फुट की तो जगह है साहब, 6 फुट में भी दिक्कत आती है जी। और हर 3-4 ठिये के बाद आपको 5 फुट का हमने रास्ता भी दे रखा है जी। बस उनके गेट के आगे सारे रास्ते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। गंदगी नहीं करते हैं। झाड़ू वाला आता है, वो हमसे 10 रुपए लेके जाता है। और होली दिवाली तो साहब वो बढ़िया अपनी मर्जी से लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये तो एम खामे बंद कर रखा है जी इन्होंने। अच्छा, प्रशासन के व्यवहार को लेकर आपके मन में कोई शिकायत है? वो किस तरह का व्यवहार करते हैं आप लोग के साथ? नहीं साहब, प्रशासन कोई गलत व्यवहार नहीं करता जी। व्यवहार गलत नहीं करेगा और चाहे तो जाम भी नहीं लगने दें तो 1-2 पुलिस वाले अगर वहाँ पर अगर मुझे रोड पे अगर मिल जाए क्लियर, तो रोड भी क्लियर रहेगा। ये पटरी वाले जैसे हमारे बहुत से हैं, सब्जी वाले जाम लगाते हैं, उनकी वजह से कोई दिक्कत भी आती है। तो 1-2 बंदा हमारे लिए जैसे थाने से मिल जाए तो रोड में जाम भी नहीं लगेगा। अगर रोड की वजह से कोई जाम भी लग रहा हो, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है बस। तो आप लोगों को बाजार बंद होने का कारण क्या नजर आता है? ये ठेली जो लगाते हैं ना, इनके वजह से कहते हैं ये रोड जाम कराते हैं। अगर प्रशासन चाहे तो 2 मिनट उन्हें, जैसे हमें हटाया, उन्हें भी तो हटा सकते हैं।
जो हमारे बीत रही है वो उन पे भी तो बीतेगी। उनके उनके कांटे जब्त कर लो, कोई अपना बीच में नहीं आएगा, उनका चालान काटो। जो रोड पर अतिक्रमण कर रहे हैं, आप कुछ करोगे नहीं तो वो हम क्या कर सकते हैं? हमारे हमारे उसमें तो है नहीं, वो तो आप ही कर सकते हो, हम हमारे बस की तो वो कर नहीं सकता प्रशासन को करना। एक बात समझ में नहीं आई कि जब आप कह रहे हैं कि 30-35 साल से ये रेहड़ी पटरी लग रही है, कोई समस्या नहीं आई, और अब अचानक से ऐसा क्यों हुआ है कि ये समस्या बार बार आ रही है? आप लोगों के बीच में ये इतना कलह हो रहा है कि हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। ये तो कह नहीं सकते जी, इसके बारे में ये प्रशासन ही जान सकता है क्या खेला है। कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, और अभी पता करा था यहाँ पे नेताजी ने, एक ने भाटी साहब ने, तो उनसे ये कहा गया कि वहाँ ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, ना नगर निगम का है ना किसी का है, ये सिर्फ पुलिस का बंद करा रखा है प्रशासन ने। बाकी प्रशासन वैसे कोई हमें कोई तंग नहीं करा आज तक, कोई उगाही नहीं करी, कुछ 2 रुपए नहीं मांगे, कुछ नहीं आज तक, कुछ नहीं होता, परेशानी कुछ नहीं। बाकी अब आके इन्होंने बंद कर दिए, क्यों करें ये यही जान सकते हैं, हमें पता नहीं जी। अच्छा, एक लाइन में आपकी मांग अगर पूछा जाए तो क्या मांग है, मुख्य मांग आप लोगों की क्या है? जी, हमारा बाजार लगना चाहिए, और हमारा बाजार से ही रोजी रोजगार है, और हमारे बच्चे हैं। हम तो पहले लॉकडाउन के साथ आए हुए हैं, अपना छोटे व्यापारी हैं हम, और हम पैसा ला के उधार इधर उधर से माल उठाते हैं। अगर वो हमारा पैसा नहीं पटा तो हम जो कर्जदार आएगा, और फिर हमारे बच्चों की पढ़ाई हम किराए पे भी रहते हैं, और हमारा रूम का भी किराया अगर हमारे बाजार नहीं लगेंगे तो हमारे तो घर पे बहुत वो होगी। अच्छा जी सर, एक बात और है कि सरकार हमें लोन भी दे रही है, वो कैसे भरेंगे? लोन कैसे भरेंगे हम? अगर हमारे बाजार बंद हो जाएंगे तो हम लोन कैसे भरेंगे? भाई सरकार, मोदी जी, योगी जी हमें लोन दे रहे हैं, तो हम लोन कहाँ से भरेंगे? जब हमारी पटरी खत्म हो जाएगी तो लोन हम कहाँ से देंगे, ये बताइए। हाँ, ये है कि ठिये वाले हैं और रेहड़ी जो वैसे लगाते हैं बीच में, घूमने वालों से थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी जो ठिये लगाते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, समझे जी, उन्हें जगह मिल जाएगी। हमने भी साहब 20,000 का लोन ले रखा है, जब हमारा काम बंद हो जाए तो हम लोन कहाँ से भरेंगे जी? हमने लोन ले रखा है। तो आप लोगों ने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी बात नहीं रखी है? साहब हम छोटे आदमी है, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे जी? हमें तो डर लगा जी। जैसे आप यहाँ पर आज पूरा संगठन लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कभी आपने ये कोशिश नहीं की कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस जाएं, बात करें? कई बार किए साहब, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए जी, वहाँ कोई बात नहीं होती जी। पिछले साल भी बात नहीं करते जी, पिछले साल विधायक जी के पास भी गए थे, पिछले साल की बात है सर। हाँ, तो वहाँ से भी साहब की लगवा देंगे, पिछले साल पे लग गया था, फिर अगले साल फिर आप दिक्कत होगी। जिनके पास जाते वो नहीं आते हैं, वो पीछे नीचे वाले ही मना कर देते हैं कि साहब कोई नहीं है यहाँ पे। सही है, कोई बात नहीं। हाँ साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, कल हम पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस पे धरना हम लोग गए थे, ये वहाँ की वीडियो है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप जो है अपने अपने क्षेत्र के एसीपी से जाके बात कर लो, हम 3 दिन के लिए आप बाज़ार जहाँ लगाते हो वहीं लगा लो। उसके बाद हम लोग एसीपी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें लिखित में चाहिए, जब तक हमारे पास लिखित में नहीं होगा हम आपकी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। हमने कहा मैम ये वीडियो है, आप ये वीडियो देख लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम वीडियो नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि हम बाज़ार लगाने के आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें ऊपर से आदेश है, हम रोड पे बाज़ार नहीं लगाने देंगे। तो वहाँ से वो कह देते हैं कि आप जाके लगा लो, लेकिन यहाँ के एसीपी हम पलट बजा देते हैं। ये समस्या है मैम। मतलब आपकी सुनवाई अब तक कहीं नहीं हो पाई? कहीं सुनवाई नहीं हुई है। हमने भी पैसे ले रखे हैं लोन पे, हम कैसे चुकाएंगे? हमारा काम चलेगा जब ये चुकाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा है, मतलब हम क्या करेंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे कैसे पालें बताओ? हम बाजार लगाएंगे, कुछ कमाएंगे, 100-200 500 रुपये कमाएंगे, तो जब हमारे बच्चे पलेंगे खाएंगे, मगर ये कोई सुनवाई नहीं चल रही हमारी। कल हम इन भाई साहब के साथ भी गए, जैसे इन्होंने बताया ऐसे ही हुआ। वहाँ में उनसे क्या दरखास्त करी, उन्होंने हमारी दरखास्त खारिज कर दी। कोई जाओ ना से लिखतम लेके आओ, अब लिखतम हम लेके लेते। तो किससे लिखने को कह रहे हो? किसी से लिखतम लेके आओ, बाजार के अधिकारी। कमिश्नर साहब से आप लिखवा के लाइए कि ऊपर से हमारे पास आदेश है, हम पुलिस वाले जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं मिलेंगे हम आपको लगाने नहीं देंगे। मंत्री साहब के पास गए, हम सुनील शर्मा जी के पास गए, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम बात कर रहे हैं। नगर निगम में गए, सुनीता दयाल जी का भी यही कहना है कि हम जो है कुछ दिन में बाज़ार वालों का संविधान करेंगे, बाज़ार जो है कहीं ना कहीं जगह देंगे, लेकिन हर जगह से हमें निराशा हाथ लगी। आज 15 दिन से छोटे छोटे बच्चे, गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो बेचारे अपने रोजी रोटी रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, कोई ऐसे व्यापारी भी हैं जो रोज़
ब्याज पे पैसे लेकर के सुबह को लेके जाते हैं, शाम को वापस देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज 15 दिन से सब खाली खड़े हैं और ऐसे ही इकट्ठे होकर जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई हल इसका निकल नहीं रहा। कुछ महिला व्यापारी भी हैं जो छोटे स्तर पर अपना काम करती हैं, रोटी रोज़गार का जुगाड़ लगाती हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहती हैं। हेलो मैडम, हम ये चाहते हैं हमारे बाज़ार लग जाना चाहिए। अब बाज़ार नहीं लगे हम लोग क्या खाएंगे बताओ। हम सब्जी काम करते 15 साल हो गए मुझे लगाते। अब बच्चे परेशान कर रहे हैं, बताओ कई हफ्ते हो गए मुझे घर में बैठे हैं। बताओ, हम तो ये चाहते सब मिल के हमारे बाज़ार लगवा दो, बस ये चाहते हैं बस। मेरा नाम मोहनलाल है। मैं 1993 से पटरी का काम कर रहा हूँ। इसी से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है और इसी से ही मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले, करीबन 18 महीने पहले, इन लोगों ने क्या करा था, हमारा संडे बाज़ार हटा दिया था। उसके मध्य से हम जो है मेयर साहब के पास गए तो मेयर साहब ने हमारे को ये बोला था कि भाई हम तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, तुम लोग अतिक्रमण करते हो। जब हम लोगों ने कहा बहन जी हम भी इंसान हैं, हर चीज़ का प्रावधान होता है, आप हमारे को प्रावधान करिए। तो कुछ लोग, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग गए थे वहाँ पे, तो उन लोगों को मैंने पानी पूछा, चाय पूछा, हर चीज़ की सेवा करी उन लोगों की। लेकिन हम लोगों को कह दिया आप यहाँ से जाइए, यानी कि कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। उसके बावजूद फिर हमारे ये बाज़ार हटा दिए गए, पूरे गाजियाबाद क्षेत्र के बाज़ार हटा दिए गए। आज हम इतने परेशान हैं कि आज हमारे रोटी भी नहीं खाई जा रही और हमारे निकल अपने आप को संभालिए भाई साहब, अपनी बात रखिए। आज हमारे हाथ से निकल रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। हम इतने बर्बाद हो गए कि हमारा दिन गाड़ता है। में एक बार एक क्षेत्र में जाते हैं और बाजार लगाकर अपने घर आ जाते हैं, हम वो अतिक्रमण कैसे करते हैं, ये बिल्कुल सरासर उन्होंने गलत कहा है। और आज कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि डालो कि हम रोड पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, रोड पे जो साइडों में लगा करके हम अपना साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, हफ्ते में एक दिन जाते हैं क्षेत्र बाय क्षेत्र, उसको हम अपना बच्चों का अपना पालन पोषण करते हैं, ना कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण उससे कहते हैं जो परमानेंट हम रोड पे खड़े बैठ जाए और वहाँ पे डालो कुछ झोपड़ी आसाना बना लें, उसको अतिक्रमण कहते हैं। ये अतिक्रमण नहीं है, हम हफ्ते में एक बार जाते हैं। और जो कमिश्नर साहब ने ये बात बोली है कि हम नहीं लगने देंगे, हम शालीमार गार्डन एसीपी के पास गए, उन्होंने कहा आप वीआईपी हैं, हम वीआईपी हैं। अगर हम वीआईपी होते हैं तो हम भी लग्जरी कारों में घूम रहे होते, हम वीआईपी नहीं है। हम सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हफ्ते में एक बार एक क्षेत्र में जाते हैं और अपना बाजार लगाकर साधारण रूप से और अपने घर अपने 2 पैसे कमा के लाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और माननीय योगी जी का सख्त आदेश है, किसी गरीब आदमी को, रेहड़ी पटरी वाले को, साप्ताहिक बाजारों को वालों को नहीं उजाड़ा जाए। और आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये आवाज़ योगी जी तक जानी चाहिए, जिससे योगी जी जागे और देखें कि हम गरीबों के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं आपके कमिश्नर साहब गाजियाबाद के और क्षेत्रीय एसएसपी वगैरह हम लोगों को कीड़े मकोड़े कहते हैं। हम भी तो आपके वोटर हैं, हम भी तो आपके दल की इसी क्षेत्र के हैं। हम ना तो कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तुर्किस्तान कहीं से नहीं, विदेशी नहीं है, हम इस क्षेत्र के हैं। और आज हम साहब से मिले थाना शालीमार गार्डन, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बीच में कोई रेहड़ी नहीं लगाएगा और आप साइटों में लगाइए, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि बीच में ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए, किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम 5-7 आदमी घूमेंगे, बीच में रेहड़ी नहीं घूमने देंगे और हम साहब की बात से सहमत हैं। और यह हमारा ये शुरू से यही रहा है कि बीच में रेहड़ी नहीं घूमे, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो। और इसके लिए हम साहब का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप बाज़ार लगाइए, हम आपके बाज़ार से कोई हमें आपत्ति नहीं है। भाई यह बीच में ट्रैफिक बाधित नहीं हो और रोड जाम नहीं हो, रेहड़ी बीच में नहीं घूमे। धन्यवाद। देखिए आज हम थाना शालीमार गार्डन माननीय साहब से मिले। साहब ने हमारे को बहुत अच्छी बात की, हमारे को बहुत अच्छा आश्वासन दिया और बाज़ार लगाने की अनुमति भी दे दी। साहब ने कही है कि कुछ जगह तुम ढूंढो, कुछ जगह हम ढूंढेंगे और आप लोग जो है कहीं और अपना समाधान कीजिएगा। अब
तो नगर निगम जगह देगा हमारे को, कुछ साहब प्रशासन भी हमारा सहयोग देगा। तो साहब की बात से हम बहुत सहमत हुए। आज मार्केट लगाने के लिए हमें साहब ने सहयोग दिया है। हम साहब की बात से बहुत सहमत हुए। हमारे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे को साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हम गरीबों के आंसू पहुँचे हैं साहब ने। ये चाहिए कि ऐसा प्रशासन अगर हमारे को मिल जाए तो हम जो है ना हमेशा सुखी हो जाएंगे हम।